हेलो फ्रेंड, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीत पूनम में। आज हम पैंट की कटिंग करेंगे। ये इसका मेजरमेंट है। हमें 3 मेजरमेंट इसमें इम्पॉर्टेंट है, लेंथ, हिप और बॉटम। तो मेरे पास कॉटन का कपड़ा है, इसको मैंने 2 फोल्ड में रख दिया है। इसकी ओपन साइड मेरी तरफ है और बंद साइड उस तरफ है। तो यहाँ से हम जो इसमें किनारी है इस पर निशान लगा देंगे। यहाँ से आगे की तरफ ड्राफ्टिंग करेंगे। किनारी को हम कट कर देंगे बाद में। ऊपर से भी मैंने अनइक्वल पार्ट हटा दिया है। अब ऊपर से हम बेल्ट के लिए 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि इसका इलास्टिक जो है वो 1.25 मीटर का है। तो 2.5 इंच में रखूँगी फोल्डिंग के लिए। ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो 2.5 इंच मैं ऊपर से इलास्टिक के लिए मार्क करूँगी। अब मैंने इलास्टिक के लिए मार्क करने के बाद अब यहाँ पे हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो हिप है 38, उसका 9.5 हुआ, 9.5, उसमें हमने 1.5 इंच ऐड किया तो 11 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से हम लेंथ का नाप लगाएंगे। तो 2.5 इंच को छोड़ते हुए, जो हमने बेल्ट के लिए लिया था उसको छोड़ते हुए हमें वहाँ से नीचे की तरफ लेना है। तो 36 इंच इसमें रेडी लेंथ रहेगी और 2 इंच फोल्डिंग के लिए। तो 38 इंच पे मैंने निशान लगाया है। यहाँ से हम आसन का नाप लेंगे। तो वही इसका मेजरमेंट भी वही रहेगा, हिप का चौथा पार्ट, और उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे। तो आसन की तरफ हम 2.5 इंच ऐड करेंगे। कमर की तरफ हमने 1.5 इंच ऐड किया था, क्योंकि जिसका ये पैंट है उन्हें थोड़ा लूज फिट में ही चाहिए था, तो इसलिए मैंने 2.5 इंच ऐड किया है। 2 इंच भी हम रख सकते हैं। अब सारे इस निशानों को हम सीधा कर देंगे। यहाँ से हम आसन की तरफ 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम गोलाई देंगे, और 1.25 इंच की हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो अब हम इसको मार्क करेंगे पूरा। यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर हमारा 13 इंच का 6.5 इंच आ रहा है, और नीचे तक मैं 6.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। बीचों बीच इससे हमारी पैंट बिल्कुल स्ट्रेट कटती है, कहीं से भी उसमें घुमाव नहीं आता है। तो हमें पहले सेंटर निकालना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके दोनों तरफ हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम हमारा 16 इंच है, तो इसका निशान हम दोनों तरफ लगाएंगे। दोनों तरफ मार्क करेंगे 4 इंच। यहाँ से भी हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हमने 11 इंच लिया था, नीचे की साइड 12 इंच, और यहाँ से आगे 2 इंच आसन की तरफ, और नीचे बॉटम में सेंटर के दोनों तरफ 4 इंच। अब हम सेब पट्टी की मदद से इसको मार्क कर देंगे। अब हम इस तरफ भी मार्क कर देंगे। हम इंच टेप से भी मार्क कर सकते हैं, पर इससे इजी हो जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे ताकि कॉर्नर न बने। इसकी कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट है, तो हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम जो बचा हुआ कपड़ा था उस पर हम इस फ्रंट पार्ट को रखेंगे और बैक का पार्ट निकालेंगे। तो इसमें फ्रंट पार्ट में कोई मार्जिन नहीं होता पैंट में। जो भी हमें मार्जिन रखना है वो हम बैक पार्ट में रखते हैं। तो मैंने इसमें आसन ऊपर की तरफ रखा है और बॉटम नीचे की साइड। तो एक साइड से हम इसको सीधा मिला देंगे, पूरा एक जैसा। और जो इसका आसन वाला साइड है, यहाँ से हमें मार्जिन रखना है। तो इस साइड ये बिल्कुल सेम कटेगा। तो हमने एक तरफ सीधा मार्क कर दिया है, बिल्कुल उसी मार्किंग पे। ऊपर से हम 2.5 इंच बैक पार्ट को बढ़ा के रखेंगे, ताकि उसमें खिंचाव ना आए और ये कंफर्टेबल हो पहनने में। तो 2.5 इंच ऊपर हमने निशान लगाया। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के आसन से इसको मिला देंगे ऊपर, और फिर 2 इंच आसन की तरफ बढ़ाएंगे और उसे गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम सारी मार्किंग को मिला देंगे यहाँ से शेप पट्टी की मदद से। बैक पार्ट को भी 2-2 इंच का हमने नीचे तक इसमें मार्जिन ले लिया है। ऊपर से 2.5 इंच बेल्ट का, और सारे में 2-2 इंच का। आसन की तरफ क्रॉच का भी 2 इंच का, और नीचे तक 2-2 इंच का मार्जिन ले लिया है। जो भी मार्जिन होता है बैक पार्ट में ही होता है इसमें पैंट में। अब जो हमने ऊपर 2.5 इंच था वो हमें तिरछा मिलाना है। आसन की तरफ से ऊपर रखना है और उस साइड से हमें सीधा उस पर मिला देना है। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग भी हो गई और कटिंग भी हो गई है।
तो ये हमारे दोनों पार्ट बैक और फ्रंट कट गए हैं पैंट में। तो ये देखिए, ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आसन की तरफ से हमारा 2.5 इंच बड़ा है यहाँ पे, और 2-2 इंच का मार्जिन हमने नीचे तक रखा है। तो इसमें हम पॉकेट भी लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।